राजद का मतलब होता है अहंकारी, भ्रष्टाचारी, जो है बलात्कारी, अपराधी, यानी सब मिलाकर राजद समूह बनता है। क्या है? और लालू यादव को यह डर है कि भाई अगर मेरा बेटा अभी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो 25 में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। तो फिर मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, तो कैसे हम अभी मुख्यमंत्री बना दें? तो लालू यादव को लगे हुए हैं कि जदयू टूट जाए। जब जदयू टूटेगा, कांग्रेस की सेटिंगें हैं, तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री हो जाएगा। कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारने वाले हैं, लालू जी को हड़का रहे हैं। नहीं फिर कुर्सी अपने ले जाने वाले हैं, क्योंकि कुर्सी उठाकर जहां जा रहे हैं लेके जा रहे हैं। इधर लालू यादव को हड़काना है, क्योंकि जानते हैं नीतीश कुमार जी कि हम भी 25 तक ही मुख्यमंत्री हैं, कैसे हूँ राजद के साथ मिलकर या कैसे हो तैसे 25 तक मुख्यमंत्री बने रहे, इसके बाद उनको कुछ बनना नहीं है। लालू यादव को तो प्रवक्ता कहते हैं, बधाई देना चाहिए इसरो को देते हैं, नासा को। उनको बेटा कहते हैं कि वो बताएगा कि कब पानी होने वाला है, कब ग्रहण लगने वाला है, बताइए चंद्रयान बताएगा, कब मौसम मौसम बताएगा। तो अब लालू यादव का जो राजद है वो तो वो तय नहीं आपको अपराधी का है, वो जाने कि 47 कहाँ है, 56 कहाँ है, कौन सा बैंक लूटना है, किसका डकैती करना है, किसका अपहरण करना है, ये उनके सरदार हैं लालू प्रसाद यादव जी। उनको जानकारी है किसके जमीन के बदले में नौकरी देनी है और नौकरी के बदले में जमीन लेनी है, वो जानते हैं लालू जी। अब उनको चंद्रयान के बारे में, सूर्ययान के बारे में उनको क्या जानकारी है? कि अब लालू यादव जी और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, स्वास्थ्य उनका खराब है और स्वास्थ्य के हवाले देकर वो बेल पर है और राजनीति कर रहे हैं। अभी उनका कल उनका सीबीआई अगर रद्द कर दे, कोर्ट रद्द कर दे, तो फिर कल जो है चेयर पे वो आ जाएंगे, व्हील चेयर पर आ जाएंगे, फिर उनकी तबीयत वैसे ही हो जाएगी। तो ये लोग ड्रामेबाज नेता लोग हैं कि जो सनातन मिट न सका कंस की ललकार से, और जो सनातन मिट न सका रावण की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा इस करुणानिधि के हुंकार से। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत में आते हैं और मंदिर में घूमने जाते हैं। इसी हिंदुस्तान के कुछ लोग कहते हैं कि यह सनातन जो है ढोंग है, सनातन जो है फलना है, सनातन को मिटा देना चाहिए, और विदेशी लोग आते हैं और चंदन लगाते हैं और नतमस्तक गिर जाते हैं। जो भारत की संस्कृति सनातन है, कितना गर्व की बात होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भोज के बाद बिहार और दिल्ली में जो एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, नीतीश कुमार जी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो जाती है और एक कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी फिर एक बार पलटी मारेंगे और नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुरंजन मिश्रा जी मेरे साथ हैं और इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आपका भी संध्या बेला में वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। नीतीश जी तो फिर मिल गए लगता है नरेंद्र मोदी से उस दिन, तो फिर बड़ा चर्चा है कि जाएंगे फिर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्थिति हो गई है कि न धोबी के कुत्ता, न घर के, न घाट के। अब वो कहीं के नहीं है, चूंकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के ही खिलाफ संघर्ष किया, जनता दल से अलग हुए, समता पार्टी बनाए, समता पार्टी से जनता दल यू बना, और उनका जीवन भर राजद का खिलाफी संघर्ष रहा, लैंडटेन के खिलाफी संघर्ष रहा। और हमारे नेता जो हमारे बीच अभी नहीं हैं, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आशीर्वाद कृपा से, उनके नारा से, उनकी घोषणा से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगने से नया बिहार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, और लगातार 5 से 10 भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, और 10 में फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही पुनः मुख्यमंत्री बने, और 12 में वो पलट गए, 12 में पलटी मार लिए, और 15 में जो चुनाव हुआ तो फिर चले गए राजद के साथ। और राजद जिसका सफाया हो गया था बिहार में, नीतीश कुमार जी ने संजीवनी बूटी दे दिया। और 15 में जब गए तो राजद का मतलब होता है अहंकारी, भ्रष्टाचारी, जो है बलात्कारी, अपराधी, यानी सब मिलाकर राजद समूह बनता है। जो जिसके अंदर जो बलात्कार किया हो, जो अपराध किया हो, जो भ्रष्टाचार किया हो, वो राजद का नेता है। अब राजद में गए तो ये इनका विचार मिल नहीं पाया और फिर पलटी मार गए, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो है 20 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े। लेकिन फिर जो है इनकी महत्वाकांक्षा बन गई, अब देश के पीएम बनने लगे, और फिर पलटी मार गए। और एक कुर्सी कुमार हैं, जिधर जाते हैं कुर्सी लेकर ही जाते हैं।
अब बिहार की जनता असमंजस में पड़ गई कि वोट हम किसी को दे रहे हैं, जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को। और नीतीश कुमार जी जाके मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। यानी इनकी जो सिद्धांत थी, विचारधारा थी, जो अपने आप को लोहिया के विचारधारा के कहते हैं, सब जो है मटिया मिट कर गए। अब स्थिति यह है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। और एक अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे देश की जनता की भी इच्छा ही है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश में एक साथ चुनाव हो, अच्छी बात है। अब नीतीश कुमार को यह डर है कि 24 में तो बिहार का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को झोली में जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, प्रधानमंत्री जी का जो काम है 9 साल का, वो जनता जो है वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा बेटा जो है मुख्यमंत्री कैसे बने? तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की सवाल यह कि उनको यह नहीं है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बने कि कांग्रेस की सरकार बने। उनको ये नहीं है कि जो है पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने कि राहुल गांधी बने। लालू यादव की यह नहीं है। लालू यादव की यह है कि मेरा बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बने। तो चूंकि जानते हैं कि 25 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार का आधार खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी जिस राज्य में जब मुख्यमंत्री बने थे, उस राज्य में महज 1187 ही शराब की दुकानें थी। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, जब बिहार के मुख्यमंत्री, तो पहली बात 1187 ही बिहार में शराब की दुकानें थी। और नीतीश कुमार जी उस शराब की दुकान को 12,000 कर दिए। यानी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत ने शराब दुकान खुलवा दिए। यानी 5 में जब मुख्यमंत्री बने थे 1187 थी। अब 5 के बाद जब शराबबंदी बंद हुआ 2016 में, तो 12,000 दुकानें खुल गई। यानी नीतीश कुमार ही बिहार के लोगों को शराबी बना दिए और फिर जो है बंद कर दिए। तो नीतीश कुमार जी को, लालू यादव को यह भय है कि नीतीश कुमार जी को सारे लोग विरोध में हैं, सारी बिहार की जनता विरोध में है। जो जनता उनको वोट दी थी लालटेन के खिलाफ, आज उसी जंगल राज में मिल गए। आज अपराध बढ़ गया है, व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है, नहीं देने पर गोली चल रही है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी से मिलने का क्या हम बता रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी के जो है सरकार जो अभी है, उसमें इनका वैल्यू खत्म हो गया है। और लालू यादव की यह डर है कि भाई अगर मेरा बेटा अभी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो 25 में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, तो फिर मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो कैसे हम अभी मुख्यमंत्री बना दें। तो लालू यादव को लगे हुए हैं कि जदयू टूट जाए। जब जदयू टूटेगा, कांग्रेस की सेटिंगें हैं, तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो ये तो रहेगा कि हमारा बेटा 1 साल के लिए भी मुख्यमंत्री हुआ। क्योंकि वो जानते हैं, लालू यादव जो है अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं कि 2025 में मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत आने जा रहा है। तो इसलिए लालू यादव को डर है। अब यह बात नीतीश कुमार जान गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी तो लंबा मुख्यमंत्री, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं। तो इनको डर है कि लालू यादव को कैसे डरवाएं हम। तो लालू कैसे डरेंगे, तो जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और जब फोटो डालेंगे तो फिर लालू जी डरेंगे कि फिर कहीं पलटी ना मार दे क्या। तो इसलिए नीतीश कुमार जी जो अलग होने के बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के हर कार्यक्रम, हर भोज को ठुकरा रहे थे, वह राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, चूंकि पद जो है उभयलिंग होता है, इसमें महोदय महोदया कुछ भी कहा जा सकता है। जब उनके पास पत्र आया तो दौड़े दौड़े चले गए कि फोटो खिंचवाने के लिए कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाएंगे, तो मीडिया में आएगा कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारने वाले हैं, लालू जी को हड़का रहे हैं, नहीं फिर कुर्सी अपने ले जाने वाले हैं। क्योंकि कुर्सी उठाकर जहां जा रहे हैं लेके जा रहे हैं, इधर लालू यादव को हड़काना है। क्योंकि जानते हैं नीतीश कुमार जी कि हम भी 25 तक ही मुख्यमंत्री हैं, कैसे हूँ राजद के साथ मिलकर या कैसे हो तैसे 25 तक मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद उनको कुछ बनना नहीं है। भाजपा में चल जाएंगे तो राज्यपाल बन जाएंगे। देखिए वो तो अलग की मुद्दा हुआ, भारतीय जनता पार्टी में कौन जाएगा नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, ये हमारे शीर्षस्थ नेता की बात है, वो हम लोग की बस की बात नहीं है। लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार और लालू यादव में अब पट नहीं रहा है अंदरूनी रूप से। क्योंकि लालू यादव चाह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी मुख्यमंत्री हो जाए, क्योंकि भी जा रहे हैं कि 25 में भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार में सरकार बनेगी। क्योंकि बिहार की जो जनता है, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी समुदाय की हो, किसी धर्म की हो। जेडीयू के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वे वहां नहीं गए थे। वहां बाइडेन जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी से मिलने की इच्छा उन्होंने जाहिर की थी
और नीतीश जी से वे जानना चाह रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कैसे हुआ। देखिए, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। जी, जब प्रधानमंत्री जी आएँगे, तो निश्चित मुख्यमंत्री जी को जानकारी होगा, जी, बाद में हम लोग को जानकारी होगा। हम लोग जी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जानकारी बाद में होगा। जी, प्रोटोकॉल के तहत पहले मुख्यमंत्री जी को जानकारी होगा। जी, जब प्रधानमंत्री जी सीवान के अंदर आएँगे, तो सीवान के डीएम, एसपी उनकी सुरक्षा में रहेंगे। बाद में हम लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, लगे रहेंगे। ये एक प्रोटोकॉल है। तो अमेरिका के जो है राष्ट्रपति इनसे मिलने की इच्छा ज़ाहिर किए और कहीं इच्छा वो आया नहीं। साधारण बात नहीं न है। अगर प्रधानमंत्री जी किसी से इच्छा करते ज़ाहिर करने के लिए आज के डेट में, तो आप जो है जैसे लोग तुरंत ट्वीट करना शुरू कर देगा, प्रधानमंत्री जी से फलाना को इच्छा ज़ाहिर किए। क्या क्या बात है? क्यों मिलने जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग जो है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। यानी आप लोग नारद हैं, मीडिया हैं, आप रात-दिन लगे रहते हैं। अब G20 हुआ तो रात-दिन लगे रहे कि कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ क्या स्थिति है। G20 पे भी इंडिया के लोगों का कहना है कि G20 से कोई लाभ नहीं है, भारत का पैसा बर्बाद। ये आम जनता इतनी खुश है। आप जाइए घरों में जाइए, लोग टेलीविज़न पर 2 दिन देखते रह गए कि भारत का कितना गौरव बढ़ा है। सोचिए भारत का कितना गौरव बढ़ा है। आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत में आते हैं और मंदिर में घूमने जाते हैं। इसी हिंदुस्तान के कुछ लोग कहते हैं कि सनातन जो है ढोंग है, सनातन जो है फलना है, सनातन को मिटा देना चाहिए और विदेशी लोग आते हैं और चंदन लगाते हैं और नतमस्तक गिर जाते हैं। जो भारत की संस्कृति सनातन है, कितना गर्व की बात होती है। और जो G20 हुआ है आप देखें कि कोणार्क सूर्य मंदिर के सामने सभी मेहमानों से हमारे प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे। दर्शा रहे थे कि भारत जो है अपनी विरासत को पुनः जो है पा रहा है और भारत जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। और जो T20 में हुआ, आपने देखा अभी तक जोन-जोन देश जो है जहाँ-जहाँ हुआ है, उससे अत्यधिक लाभ पूरे विश्व को भारत में जब हुआ तो मिला, भारत को भी मिला है। एक और तमिलनाडु आपको के आपको आपको जानकारी होना चाहिए कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छे विद्वान हैं, मनमोहन सिंह जी ने ट्वीट कर कहा कि मेरे जीवन काल में भारत की अध्यक्षता मिला है, यह देश के लिए गौरव की बात है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता, एक अच्छे अर्थशास्त्री, उनका ट्वीट है कि मेरे जीवन काल में, चूँकि अभी अंतिम दौर में चल रहे हैं, कब उनकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इतना बड़ा बात बोले हैं। अब जो है कोई कहता है सनातन को मिटा देना है, कोई कहता है कुछ कहता है। एक स्टालिन के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके लड़का हैं कौन निधि हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन कोरोना है, डेंगू है और मलेरिया है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि उनको जानकारी नहीं है कि जो सनातन मिट ना सका कंस की ललकार से, जो सनातन मिट ना सका रावण की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा इस करुणानिधि के हुंकार से। मिटने वाला ही मिट जाएँगे लोग। सनातन की उत्पत्ति कब हुई है कोई बता तो दे? कोई बता दे कि सनातन की उत्पत्ति कब हुई है। बाकी जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, रिलीजन हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, संप्रदाय हैं, लेकिन सनातन का कब उत्पत्ति कोई नहीं जानता है। और सनातन अपने आप में वैज्ञानिक आधारित है, विज्ञान पर आधारित है सनातन। आज तो हमारे जो है इसरो के प्रमुख ने कहा, सनातन का जो सिद्धांत है, वो विज्ञान पर आधारित है, उसी आधार पर हम चंद्रयान जो है 3 जो है चाँद पर पहुँचा है। क्या चंद्रयान की बात करते हैं आप? लालू जी तो कह रहे थे जे मुंबई में जो बैठक हुई उसमें लालू जी का है जे नरेंद्र मोदी के लिए हम इसरो के वैज्ञानिकों से निवेदन करते हैं कि इनको सूर्य पर भेज दो, कि वहीं रहेंगे और वहीं अपना ये जो करना होगा करेंगे, धरती पर इनकी ज़रूरत नहीं है। देखिए लालू यादव को तो प्रवक्ता कहते हैं, बधाई देना चाहिए इसरो को देते हैं, नासा को। उनको बेटा कहते हैं कि वो बताएगा कि कब पानी होने वाला है, कब ग्रहण लगने वाला है, बताइए चंद्रयान बताएगा, कब मौसम मौसम बताएगा। तो अब लालू यादव का जो राजद है वो तो वो तय नहीं है आपको, वो अपराधी का है। वो जानेंगे 47 कहाँ है, 56 कहाँ है, कौन-सा बैंक लूटना है, किसका बलात्कार करना है, किसका डकैती करना है, किसका अपहरण करना है। ये उनके सरदार हैं लालू प्रसाद यादव जी। उनको वो जानकारी है, किसके ज़मीन के बदले में नौकरी देनी है और नौकरी के बदले में ज़मीन लेनी है, वो जानते हैं लालू जी। अब उनको चंद्रयान के बारे में, सूर्ययान के बारे में उनको क्या जानकारी है, कि क्या है? अब तो देश के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि रोशन जी गए हैं, अब सुनिए कि ममता बनर्जी का रोशन जी गए हैं। अब कौन गया अभी जानकारी नहीं है कि कौन गया है, रोबोट गया है कि आदमी गया है, अभी जानकारी उन लोगों को नहीं है। तो यानी नेता लोगों का कितना अध्ययन है। पटना में तो महागठबंधन के लोगों का कहना है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों को एक दाँत खोदने के लिए नहीं मिलेगा बिहार। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, गाँव-गाँव घूम रहे हैं। हम लोग जो है अभी गाँव-गाँव घूम रहे हैं 9 साल बेमिसाल। एक कार्यक्रम चल रहा है मेरा माटी मेरा देश।
लोग को सीधे हैं, हमारी माताएं, बहनें, अभिभावक, नौजवान सब कह रहे हैं मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लालू नमो जी तो नमो कहते मोदी। हैं कि लोग सिखा दिया है, 5 गो बच्चा को 5 गो महिला को रखता है आगे मोदी मोदी कराने के लिए। देखिए, अब लालू यादव जी सजागता हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, स्वास्थ्य उनका खराब है और स्वास्थ्य के हवाले देकर वो बेल पर हैं और राजनीति कर रहे हैं। अभी उनका कल उनका सीबीआई अगर रद्द कर दे, कोर्ट रद्द कर दे, तो फिर कल जो है चेयर पे वो आ जाएँगे, व्हील चेयर पर आ जाएँगे। फिर उनकी तबीयत वैसे ही हो जाएगी। तो ये लोग ड्रामेबाज नेता लोग हैं। देखिए, किसी को आप ज़बरदस्ती कहवा ज़िंदाबाद नहीं कहवा सकते हैं। जब उसका मन बोलेगा, तब उसका तन डोलेगा। जब उसका मन बोलेगा कि नरेंद्र मोदी ज़िंदाबाद कहना है, तो तन डोलेगा, मतलब हाथ उठेगा। ज़बरदस्ती आप नहीं कहवा सकते हैं। आज देश की जनता, देश की युवा, देश की महिला, देश की बहन, देश का अभिभावक सब जो है मोदी, मोदी। हमको तो लगता है कि मोदी जो हैं, इस कलयुग के भगवान हैं, रामावतार हैं। अगर त्रेता में रामावतार हुआ, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, तो कलयुग में मोदी अवतार हुआ है। मोदी जी भी साक्षात भगवान हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं और कल्कि अवतार हैं, कलयुगी अवतार हैं और इन भ्रष्टाचारियों का अंत करने के लिए इनका जन्म हुआ है। और बता देते हैं कि 2024 में इन सारे भ्रष्टाचारियों का अंत हो जाएगा। राजनीति वही करेगा जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा, जिस पर अपराध का आरोप नहीं होगा। यानी राजनीति जो है स्वच्छता की ओर जाएगी, एक स्वच्छ राजनीति होगा, एक विजन होगा, एक उद्देश्य होगा और भारत जो है विश्वगुरु बनेगा। ये लालू यादव और नीतीश कुमार तो सफाई आता है, जान जाइए। 2024 में नीतीश कुमार जी 0 पर आउट होने जा रहे हैं और उनका पार्टी के जो विधायक हैं, एमपी हैं, कुछ राजद में चले जाएँगे, अधिकांश तो भाजपा में चले आएँगे। नीतीश कुमार जी जो है अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, संन्यास ग्रहण करेंगे, या जहाँ जाना आप किस वहाँ रूप में जाएँगे। देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का यह मुलाकात है जो फोटो वायरल हो रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये कोई रूप नहीं है, ये कोई स्वरूप नहीं है। आप देखते नहीं, होंगे बड़ी जोर से चर्चा हम है बता रहे हैं राजनीतिक गलियारों हम में कि पलटी मारेंगे। हम बता रहे हैं आपको। लालू यादव लगे हुए हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री अभी हो जाए। वो जानते हैं कि 25 में भाजपा का ही क्या कहता है सीएम होगा। लालू यादव अच्छे पॉलिटिशियन हैं, माहिर पॉलिटिशियन हैं, तो वो जानते हैं कि 25 में मेरा बेटा सीएम नहीं बनेगा। तो चाहते हैं कि जो है हम मुख्यमंत्री बने, हमारी पत्नी मुख्यमंत्री बने, हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे वो 1 दिन के लिए क्यों ना हो। और नीतीश कुमार जी को भय है कि मुझे कभी पलटी मार सकते हैं, हमारे विधायक कभी भाग सकते हैं, क्योंकि उनके विधायक मंत्री पर भी कंट्रोल उनका नहीं है। तो वो डरवाने के लिए, चूँकि वो कुर्सी कुमार है ना, जहाँ जाते हैं कुर्सी लेकर जाते हैं, कि हम फिर पलटी मारेंगे। हम नरेंद्र मोदी से फिर बतिया लिए, डरवाने के लिए। डरवाने के लिए जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले हैं। दूसरा कोई विज़न नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। नीतीश कुमार जी भयशील हो गए हैं, उनके अंदर तनाव हो गया है। देख नहीं रहे हैं, लोग पूछ रहा है चंद्रयान क्या है, तो अपने मंत्री से पूछ रहे हैं कि चंद्रयान क्या है? क्या? ये क्या होता ये है? क्या होता है? तो एक जो इंजीनियर हैं, एक नीतीश कुमार जी एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर हैं, उनको चंद्रयान के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके मतलब वो तनाव में है। देखिए, जब आदमी को नहीं कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुःख से घटे शरीर। तो उनको चिंता हो गया कि मेरा कुर्सी खतरे में है, मेरा कुर्सी खतरे में है। अभी कुर्सी खतरे में है, तो लालू यादव को बेटा का मुख्यमंत्री बनाना ही है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। यह तय है कि लालू यादव जानते हैं कि 25 में मेरा मुख्यमंत्री नहीं होगा, 25 में राजद जदयू का सफाया हो जाएगा, बिहार में भाजपा का ही क्या कहता है मुख्यमंत्री होगा, तो कैसे हम मुख्यमंत्री बना दें। तो लालू यादव इसमें लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि भाई हमारा जो कार्यकाल है वह कैसे पूरा हो जाए, हम अंतिम दौर तक मुख्यमंत्री रहें, इसके बाद रहें या न रहें। और मनोरंजन मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और बढ़िया के योगी के रूप में इनकी एक विशेष पहचान स्थापित है। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे। नमस्कार।